गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विषुवत व्रत के बारे में। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश है जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश है, इन अक्षांशों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कौन सी होती है आप जानते हो। पश्चिम से पूर्व जो समानांतर रेखाएं खींची जाती है उन सभी रेखाओं को हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो एक तो है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इसके अलावा एक होती है आर्कटिक रेखा और एक होती है अंटार्कटिक रेखा। इस तरीके से ये रेखाएं होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विषुवत व्रत 0 डिग्री पर होता है, अर्थात पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में से जो रेखा खींची जाती है उसे हम विषुवत व्रत कहते हैं और वो 0 डिग्री अक्षांश पर होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री पर होते हैं। उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में होता है, दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में होता है। लेकिन इनकी जो स्थिति है वो स्थिति रहती है 90 डिग्री अक्षांश पर, अर्थात ऊपर की तरफ अगर 90 डिग्री तक जाते हैं तो वहाँ पर उत्तरी ध्रुव है और 90 डिग्री दक्षिण की ओर जाते हैं तो वहाँ पर होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसे हम प्रमुख अक्षांश रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। ये रेखा हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा 4 प्रमुख अक्षांश रेखाएं और हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। पहली जो रेखा है उसका नाम है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और जो इसकी स्थिति होती है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सी रेखा है? तो इसका आंसर है कर्क रेखा। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। इसके बाद देखिए, दूसरी जो रेखा है उसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा की जो स्थिति होती है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होती है, तो इसे हम बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसका नाम है मकर रेखा। ठीक है। कौन से गोलार्ध में होती है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में होती है। इसके बाद में एक रेखा होती है जिसका नाम है आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा ये उत्तर में होती है 64.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में, जिसे हम उत्तरी ध्रुव व्रत भी कहते हैं। ठीक है। उत्तरी ध्रुव व्रत 64.5 डिग्री उत्तर में होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है। उसी प्रकार से विषुवत रेखा से 64.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में एक दक्षिणी ध्रुव व्रत होता है जिसे हम अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखिए, हम पढ़ेंगे
पृथ्वी के ताप कटिबंधों के बारे में, अर्थात हमारी पृथ्वी को जलवायु के आधार पर, सूर्य की स्थिति के आधार पर ताप कटिबंधों में बांटा गया है। अर्थात कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर तापमान अधिक होता है, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर तापमान कम होता है। तो उसी आधार पर इसे ताप कटिबंधों में बांटा गया है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। इसका मतलब ये है कि भूमध्य रेखा के आसपास, अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में वर्ष के किसी न किसी समय सूर्य की स्थिति बिल्कुल सीधी रहती है, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, तो यहाँ पर तापमान बहुत अधिक रहता है। इसलिए इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर पर ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तक तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव तक का जो क्षेत्र है उसका तापमान मध्यम रहता है और इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, देखिए ये हम बात करें, जैसे हमारी पृथ्वी है, बीच में भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध और ये क्षेत्र और ये क्षेत्र ये कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध। ये क्षेत्र और ये क्षेत्र कहलाता है शीत कटिबंध। ठीक है, ये 3 कटिबंध है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत अधिक ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की स्थिति से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, अर्थात जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? इसे शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो देशांतर है उनकी स्थिति हम कल पढ़ेंगे।